Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all well know. Let's start Unit 6, Grade 8 History, Developing of Pakistan. अब इसके हमने शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव जो लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था, आज हम इसके सॉल्व करने जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी आपको बुक में गिवन है सारे, और इसके अलावा फिर भी कुछ गिवन ना हुआ तो हम इन शॉर्ट उसको रिटन फॉर्म में कर लेंगे, नोट से कर लेंगे। तो बाकी जो है पैसे आपकी बुक में गिवन है तो हम बुक पे ही मार्क करेंगे। चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर क्या बन रहे हैं। ओके, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग है। हाउ मच प्रोग्रेस पाकिस्तान हैज़ मेड इन द फेज ऑफ इंडस्ट्री, गिव सम एग्जांपल्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पेज नंबर 98 पे गिवन है, तो आप लोग पेज नंबर 98 ओपन कर लें अपनी टेक्स्ट बुक का और देखें इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग देखिए पेज नंबर 98 पे आएंगे तो पेज नंबर 98 पे इंडस्ट्री वाला जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक हमने इसको मार्क किया पहले ग्रीन हाईलाइटर से। तो ग्रीन मीन्स ये शॉर्ट क्वेश्चन है और इसको ऐड करते हुए सारा फुल पैराग्राफ जो है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर। तो मैं इसको पहले ये पूरा हाईलाइट कर देती हूँ और जो ग्रीन वाला है उसके अंडरलाइन कर देती हूँ ऑरेंज से, ताकि आप लोग बताओ ये भी हमारा आंसर ऐड है। ठीक है, ये इस तरह से। और आगे सारा ये वाला जो है पूरा पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा आप याद करना एंड तक, स्टार्ट से के एंड तक जो है हमारा क्या हो गया लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर हो गया पेज नंबर 98 पे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग की तरफ। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है सजेस्ट some steps to bring improvement in sports in Pakistan। 98 और 99 पे इसका आंसर गिवन है। ठीक है, अब इधर हमें क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर डिटेल से दिया, लेकिन हमने लाजमी नहीं ये पूरा ही लिखना है, हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने सब गेम्स का नाम दिया, हमने बीच में से 1 या 2 गेम का नाम चूज करके उस पर लिख लेना तो हमारा आंसर इनफ होगा। 98 पे आएंगे तो सबसे पहले हमने स्पोर्ट्स का इंट्रोडक्शन दे देते हैं थोड़ा सा, तो वेल एंड गुड, क्योंकि थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो सकता है कि स्पोर्ट है क्या, ये क्या, जैसे भी जो भी, तो ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर नहीं करते तो टू द पॉइंट जो डायरेक्ट बात उन्होंने जो पूछा वो मार्क करें, तो सबसे पहले हॉकी के बारे में आ जाएगा। ये हमने फर्स्ट पेज नंबर 98 पे सेकंड पैराग्राफ है स्पोर्ट का, ये अंडरलाइन कर लेना, इसको यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट 3 लाइन फुल ना करें बेशक, फर्स्ट 3 लाइन अंडरलाइन कर लें। और फिर थर्ड पैराग्राफ में आएंगे तो थर्ड पैराग्राफ में फर्स्ट 2 लाइन्स अंडरलाइन कर लें। ये पेज नंबर 92 पे आंसर हो जाएगा 2 लॉन्ग का। और अब चलेंगे आगे, क्योंकि वैसे तो पेज नंबर 98 से लेकर 99 तक फुल आंसर मिलना है, लेकिन हमने कुछ शॉर्ट किया क्योंकि इतना लेंथी याद करना पॉसिबल नहीं है। और फिर आ जाएंगे पेज नंबर 99 पे, क्योंकि हम इसको शॉर्ट करें पूरा क्वेश्चन याद, पूरे 2 पेजेस याद करना बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 8 क्लास के यहाँ से वैसे भी इतना इनफ होगा। तो ये पेज नंबर 99 पे आएंगे तो ये सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 एंड 6 लाइन्स जो हैं पहले ये हाईलाइट कर लें या मार्क कर लें, जैसे भी आपको बेहतर लगता है। देन लास्ट पैराग्राफ पे आ जाएंगे इसी पेज पे, पेज नंबर 99 पे 3 लाइन्स है एंड पे। ठीक है, इन 3 लाइन्स को मार्क कर लें क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो लॉन्ग है आपका, उसका आंसर हो जाएगा पेज नंबर 98 और 99 पे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है व्हाट डू यू नो अबाउट डिफरेंट हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका आंसर गिवन है पेज नंबर 102 एंड 103 पे। तो पेज नंबर 102 और 103 पे जाके हम लोग क्वेश्चन का आंसर मार्क कर लेते हैं। अब आ जाए पेज नंबर 102 पे, यहाँ पे आपको दी हुई है इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और नीचे इसके हेडिंग दी हुई है द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट वाला जो है ये 3 लाइन है यहाँ पे, इस पेज पे हमने तीनों मार्क कर लेनी है फुली। और इसके बाद हम चलेंगे पेज नंबर 103 पे, नेक्स्ट पेज पे। पेज नंबर 103 स्टार्ट हो नेशनल असेंबली से लेके और एंड तक एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट से ऊपर तक जो लाइन आ रही है यहाँ पे हार्मनी अमंग ऑल द प्रोविंसेस, सारा जो है हमारा क्या हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने ये सारा हाईलाइट कर लेना है या मार्क कर लेना है और याद कर लेना है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग का आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग की तरफ। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व पेज नंबर 102 और 103 पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए 1010 पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है राइट एंड नोट ऑन जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान। 103 और 104 पे इसका आंसर गिवन है। तो चलते हैं पेज नंबर टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 103 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का लॉन्ग आंसर लगाने के लिए आप आ जाएंगे 103 पे। 103 पे ये लास्ट पैराग्राफ आपको दिया है द जुडिशरी। ठीक है, ये पैराग्राफ दिया है, आप लोग इसको पूरा हाईलाइट या मार्क कर लें और देन आप लोग नेक्स्ट पेज पे जाएंगे 104 पे, क्योंकि कम्प्लीटली हमें 103 पे दिया नहीं हुआ और कुछ 103 पे और कुछ हमारा 104
4 पे आ रहा है। आपने ये जो है माइंड में बना हुआ ये भी इंक्लूड कर लेना है, ठीक है? ये सारा आपका इंक्लूड है लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर ये करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से ये शुरू हो रहा है जहाँ पे ये आर्म्ड फोर्स है, इससे ऊपर का ये पैराग्राफ कंप्लीट जो है ख़त्म हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग का आंसर है, ठीक है आपके पास। इसके बाद चलेंगे फर्दर क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है विद व्हिच कंट्रीज पाकिस्तान हैज प्लेजेंट रिलेशन, गिव सम एग्जांपल ऑफ दीज रिलेशन। अब इसका आंसर पेज नंबर 105 पे गिवन है, तो पेज नंबर 105 पे जाके इसको मार्क कर लेते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है विद व्हिच कंट्रीज पाकिस्तान हैज प्लेजेंट रिलेशन, गिव सम एग्जांपल ऑफ दीज रिलेशन। अब इसका आंसर पेज नंबर 105 पे गिवन है, तो पेज नंबर 105 पे जाके इसको मार्क कर लेते हैं। ओके, तो देखिए पेज नंबर 105 पे आएंगे तो यहाँ पाकिस्तान रिलेशन विद नेबर कंट्रीज आ गए, तो आपने यहाँ से हाईलाइट करना शुरू करना, ठीक है? ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि इसके रिलेशन कैसे और किस किसके साथ हैं, ठीक है? पाकिस्तान के ये हाईलाइट करने के बाद आप लोगों ने ऐसा करना है कि पाकिस्तान चाइना जो जो भी रिलेशन है उनमें से हमने कोई भी एक डिस्कस कर लेना है। जैसे कि आपको पेज नंबर 105 और 106 पे तमाम रिलेशंस दिए गए हैं, ठीक है? तमाम कंट्रीज़ के साथ। तो आपने क्या करना है, इसमें से किसी एक पे डिटेल से डिस्कस कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ तक इसको सॉल्व कर ले पाकिस्तान एंड चाइना को। इसके बाद पेज नंबर 105 पे आ जाए, तो 106 पे आपको गिवन है यहाँ पे पाकिस्तान एंड ईरान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एंड इंडिया। ये सारे आपको रिलेशंस गिवन है। इनमें से आप लोग कोई सभी एक पिक कर लेना और उसको इन शॉर्ट में आप लोग सॉल्व कर लें। अगर तो आप लोग इसके सब कंट्रीज़ की शॉर्ट 2 पॉइंट्स में लिख सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर नहीं लिख पाते तो इसमें बाकी सबके जस्ट नाम लिख दें और किसी एक टॉपिक पे डिटेल से डिस्कस कर लें, तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग का आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कंपेयर पाकिस्तान रोल इन SARRC एंड OIC। तो इसका आंसर पेज नंबर 107 और 108 पे है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 107 पे मार्क करते हैं। ओके, तो देखिए पेज नंबर 107 पे ये आपको हेडिंग दी हुई है पाकिस्तान एंड ऑर्गेनाइजेशन और ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन OIC, ठीक है? आपने ये अंडरलाइन करना पूरा पैराग्राफ इसके लिए, क्योंकि आपको 2 टॉपिक्स पूछे गए हैं क्वेश्चन में, तो आपने दोनों को डिस्कस करना है। ये ना हो कि आप एक टॉपिक को डिस्कस कर लें और एक को छोड़ दें, तो ऐसे आपका आंसर अनकम्प्लीट होगा, कंप्लीट नहीं होगा। ये पेज नंबर 107 पे मार्क हो गया। अब पेज नंबर 108 पे देखें, तो पेज नंबर 108 पे नेक्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आप मार्क कर लेंगे। क्योंकि मैंने जैसा पहले बताया कि क्वेश्चन में आपसे 2 टॉपिक पूछे गए हैं, तो आपने दोनों टॉपिक्स पे डिटेल से डिस्कस करना है। ये ना हो आप एक टॉपिक पे डिस्कस कर लें और एक टॉपिक को छोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अगर आपने एक टॉपिक पे डिस्कस किया तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और दूसरे जो टॉपिक है उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आपके। तो लाजमी ना है कि आप लोग दोनों टॉपिक्स को गौर से पढ़ें और दोनों टॉपिक में कुछ ना कुछ डिस्कस करके लिख दें। और इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा। इसके बाद हमारी ये बुक जो है हिस्ट्री की, इसमें 6 चैप्टर जो हम लोग ऑलमोस्ट सारे सॉल्व कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सब कुछ हमने सॉल्व कर लिए। तो अभी हमारी बुक यहाँ ख़त्म होती है। मेरा ख्याल है अभी तक सबको सब कुछ समझ आ चुका होगा। कोई क्वेश्चन, कोई MCQ या कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा फर्दर मज़ीद आपको मालूमात चाहिए हो या मज़ीद कुछ डिस्कस करना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।